ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तादृष्ट्वान्तिकमायात भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम् रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रिभिः सुमध्यमः। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसाम्। दृष्टं वनं कुसुमिताम् राकेशकररञ्जिताम् जमुनानिललीलैजात् तरुपल्लवशोभिताम् तद्यातमाचिरं गोष्ठाम् शुश्रूषध्वं पतिं सतिः। क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाय्यत दुह्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो जन्त्रिताशयः। आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणाम् परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। अस्वर्ग्यमजसस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहम्। जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। श्रवणाद्दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। कृष्णदास तुम बूढ़े हो गए। ताह उनको
अपने वेणुनाद से आकृष्ट गोपियों को दृष्टवा देखकर अंतिकाम अपने समीप आयाता आई हुई भगवान श्री भगवान परम सुंदर श्री कृष्ण ब्रज जोशिता ब्रज गोपियों से अबदत बोले बदताम श्रेष्ठ बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ वाचः पेश ही अपने वचन की सुंदरता से विमोहयान उनको विकल करते हुए दुख में डालते हुए प्रस्तुतम आहता दृष्टवा इति भावार्थ दीपिका। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं प्रस्तुतम आह। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब प्रस्ताव कथा कह रहे हैं। प्रस्ताव कथा का अर्थ जो कथा चल रही थी उसको बीच में महाराज परीक्षित ने प्रश्न करके कथा में व्याघात कर दिया, व्यवधान कर दिया था। तो कथा न कह करके, प्रस्ताव कथा न कह करके प्रासंगिक बात कह रहे थे। प्रासंगिक का अर्थ है कि बीच में कोई प्रसंग आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो प्रासंगिकम समाप्य प्रस्तुतम आह। अब रास विहार की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहां तक कथा आई थी कि भगवान ने उन शरदकालीन रात्रियों को देखा और चंद्रमा को उगते हुए देखा तथा चंद्रमा के किरणों के द्वारा वृंदावन अनुरंजित था, इन सबको देखा। और यह देख करके श्री भगवान ने बांसुरी पर बहुत सुंदर गीत गाया। उस गीत को सुनकर श्री गोपियां अपने अपने घर के कार्यों को छोड़ करके चली। तो उस प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कोई कोई गोपी जो बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा सकी, घर के भीतर अवरुद्ध कर दी गई। तो प्रियतम श्याम सुंदर के विरह की तीव्र ज्वाला से उनके अशुभ नष्ट हो गए और ध्यान प्राप्त अच्युत के आलिंगन से उनके समस्त मंगल क्षीण हो गए। इस प्रकार वे कर्मबंधन से मुक्त हो गई और उन्हीं परमात्मा को, श्री भगवान को अपने परम प्रियतम के रूप में नित्य लीला में पा गई। यद्यपि किसी किसी गोपी की भगवान में जार बुद्धि थी, भगवत बुद्धि नहीं थी, ब्रह्म बुद्धि नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना गुणमय देह त्याग दिया और श्री कृष्ण को प्राप्त कर गई, मुक्त हो गई। इस पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण ध्यान कर। श्री कृष्ण को वे गोपियां ब्रह्म नहीं समझती थी, भगवान नहीं समझती थी, एक सुंदर लड़का समझती थी और उनके सौंदर्य आदि से ही आकृष्ट होकर के उनसे प्रेम कर रही थी। तो फिर उनका कर्म बंधन कैसे छीन हो गया, कैसे खत्म हो गया? भगवान की उन्होंने तो पूजा नहीं किया, भगवत बुद्धि नहीं किया। यहां तक कथा आई थी। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद अब पुनः सुखदेव गोस्वामी उस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुतम ता दृष्टवान्तिकमायाता भगवान ब्रज जोषितः अबदद् बदताम् श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। बदताम् श्रेष्ठः भगवान ताः ब्रज जोषितः अंतिकम आयातः दृष्ट्वा वाचः पेशैः विमोहयन् अबदत्। भगवान ने देखा श्री गोपियों को अपने निकट आया हुआ, वही बांसुरी पर उनका नाम लेकर के बुलाए थे, श्री गोपियों को सुख देने के लिए और अपनी भी चिरवांछा पूर्ति के लिए
भगवान की ही स्वरूप भूत शक्ति हैं गोपियां। अतः भगवान उनके सुंदर स्वर, उनका सौंदर्य, उनका सौगंध आदि का अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए श्री भगवान उन्हें बुलाए। भगवान अपने ही स्वरूप भूत गोपियों के आलिंगन या नृत्य आदि का आनंद लेंगे। तो श्री कृष्ण चूंकि भगवान हैं, परब्रह्म हैं, परम सत्य हैं, तो वे बहिरंगा शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए गए वस्तुओं का आनंद कभी ले ही नहीं सकते हैं। इसको भिन्ना प्रकृति कहते हैं, बहिरंगा कहते हैं। वो भगवान के सामने कभी नहीं होती है। भगवान से कभी बातचीत भी नहीं माया शक्ति की होती है, इसलिए उसको तो बहिरंगा कहते हैं, आउटसाइडर, बिल्कुल बाहर रहती है, भीतर भगवान के पास आ ही नहीं सकती। बिल्कुल भिन्न शक्ति है यह, और उसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं में सारे जीव आसक्त, चाहे रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, सब माया के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है। तो भगवान अपनी स्वरूप शक्तियों के साथ विलास करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उनके वेणुनाद का कैसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि गोपियां बिल्कुल पकड़े हुए, बंधे हुए रस्सी में जैसे किसी को बांध कर खींचा गया, इस तरह से भगवान के पास आ गई। आने में सब एक ही साथ नहीं आई, कभी कोई पहुंच रही है, कोई पहुंच रही है, और उनके मुख से प्रियतम का गुण निकल रहा था, श्री कृष्ण का गुण निकल रहा था। किसी को कभी ये स्मरण भी नहीं हो रहा था कि हम घर छोड़ करके आई है, हम ये काम छोड़ करके आई हैं, इसका कोई स्मरण नहीं था, केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा था। तो आई, ये प्रेम का स्वभाव है कि आई तो सीधे कृष्ण से लिपट नहीं गई या मिल नहीं सकी, वही तो अपनी दृष्टि को थोड़ा नीचे करके और सामने उपस्थित हुई। यही प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है कि अपने को गोपन करना चाहता है। गोपियां यह नहीं दिखाना चाहती थी भगवान को कि वे उनके वेणुनाद से आकृष्ट होकर आई है, ऐसे में आ गई हैं, वह दिखा रही थी। और उनके इस भाव को देखकर भगवान ने तो ऐसा उदासीन वाक्य बोला, यहां कैसे आ गई, यहां नहीं रुकना चाहिए, रात्रि का समय है, ये है, वो है, दोनों ओर से ही चल रहा था। तो गोपियों ने तो सहज ही नायिका का जो स्वभाव होना चाहिए उसके अनुसार वे बर्ताव कर रही थी, परंतु भगवान ऐसा बोले कि गोपियों की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। बहुत दुख में पड़ गई, आंखों से अजस्र आंसू बहने लगे, वे रोने लगी। यद्यपि श्री भगवान जो वाक्य बोल रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वाचः पेशै विमोहयन्, वाक्य का प्रयोग कर रहे थे जिसका एक अर्थ था प्रार्थनामय कि बहुत अच्छा हुआ आप आई, मैं बहुत दिनों से चाहता था, आपका स्वागत है, ये है। प्रत्येक के श्लोक का अर्थ अनुकूल होगा, उसको प्रार्थनामय अर्थ कहा गया। और दूसरा उपेक्षामय, जैसे भगवान उपेक्षा कर रहे हैं, इनको घर भेज रहे हैं, तो गोपियों ने उनके प्रार्थनामय अर्थ को ग्रहण नहीं किया। वो इस तरह से बोले कि उन्होंने समझा कि ये तो उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा, ता दृष्टांतिक में आया था, अपने चारों तरफ पहुंचा हुआ श्री गोपियों को देखा, स्वागत किए, समूह में भी और व्यक्तिगत भी। जैसे मान लीजिए अगर राधा रानी पहुंची तो राधा रानी का हंसकर उन्होंने स्वागत किया, पहले की तरह गलबाही नहीं दे दिया, निकट नहीं बुला लिया, स्वयं ही निकट आई, थोड़ी दूर पर खड़ी रही और बहुत आनंद में थी, बहुत हर्ष में गोपियां थी। चिरकाल की अभिलाषा उनकी पूरी हो रही थी, वे चाहती थी कि सब कुछ छोड़ करके श्याम सुंदर के साथ हम वृंदावन में रहें, और वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रभाव को, स्वभाव को जानती थी कि ये कोटि कोटि स्त्रियों का पालन करने में समर्थ हैं। ऐसी लीलाओं में उन्होंने व्यक्त किया था, कालिए का मर्दन किया, गिरिराज उठा करके रक्षा किया कई विपत्तियों से। तो उनको यह विश्वास था किसी किसी को कि भले ये नारायण नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन
गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण समो गुणै, यह लड़का गुणों में नारायण के समान होगा। उसका वास्तविक अर्थ है कि नारायण ही केवल इसके समान हो सकते हैं, वो भी पूरा नहीं। वास्तविक अर्थ तो ये था, परंतु भोले भाले ब्रजवासी नंद बाबा ये समझे कि हमारा बेटा नारायण की कृपा से नारायण के समान महिमा वाला है, तो नारायण जैसे अनंत कोटि जीवों का पालन करने में समर्थ हैं, सारे जगत के पालक हैं, वैसे श्री कृष्ण भी सबका पालन कर सकते हैं। गोपियों को इसकी चिंता नहीं थी घर छोड़ करके हम रहेंगे कहाँ, श्याम सुंदर के साथ रहेंगी, वन में रहेंगी, और ये सर्व समर्थ हैं, सबका निर्वाह करेंगे जैसे भी। यह पालन करे या न करे, हमें इनके साथ ही रहना है। तो वह अभिलाषा आज पूरी हुई। प्रियतम ने स्वयं ही नाम ले लेकर के बांसुरी पर बुलाया, बहुत आनंद में आई। भगवान ने देखा और हंस रहे थे, सब पर देखकर बारी बारी से हंस रहे थे। किसी से व्यक्तिगत समाचार नहीं पूछे, किसी से व्यक्तिगत नहीं मिले, पूछे। थोड़ा हर्ष और बीच में आश्चर्यमय दृष्टि से भगवान देख रहे थे। अच्छा आप भी आ गए, आप भी आ गए, कैसे आए बाद में पूछेंगे, समवेत प्रश्न एक साथ। वाचः पेशय विमोहयन्, इसका अर्थ है कि भगवान अपनी वाणी की कुशलता से उनको मोहित कर रहे थे। मोहित का अर्थ है अब वो विकल कर देंगे, वे रोने लगेंगे, ये अर्थ है यहाँ मोह का अर्थ यह। वे समझेंगे कि प्रियतम हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हम उनसे इतना प्रेम करती हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वाचः पेशलम सुंदरम, पेशल का अर्थ है सुंदर, वाणी की सुंदरता। अंतः में प्रेम है, बाहर में कपट है कृष्ण के। बाहर से ऐसा बोल रहे हैं जैसे उनको गोपियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भीतर से बहुत प्रेम है और वे अपने मनोरथ पूर्ति के लिए ही गोपियों को बुलाए हैं। परंतु बोलने में तो बदतम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ। ऐसे ऐसे शास्त्र बोले हैं भगवान के, उसका अर्थ करते रहते हैं विद्वान लोग, उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे भगवद गीता है, बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं, बोले हैं तो उसके अनेक अर्थ निकालते रहते हैं लोग। और कोई कोई लोग तो अपने मन में जो बात रहती है उसके अनुकूल गीता के श्लोक का यूज करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं, ऐसे बोलते भी हैं, भगवान ये कह रहे हैं। और जब जोर देकर कहा जाए अच्छा ठीक है आप मानते हैं भगवान बोल रहे हैं, हाँ लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। आप देखिए गधों को, एक बार तो कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं लेकिन वो उनको भगवान नहीं मानते, इस तरह से बोला करते। पर उनका दोष नहीं है, वास्तव में भगवान ने ऐसा कहा है कि उसके कई अर्थ निकल सकते हैं, परंतु वास्तविक अर्थ एक ही है। जैसे यहाँ पर भगवान के शब्दों का वास्तविक अर्थ यही था कि बहुत अच्छा हुआ, कितना सुंदर रात है, कितना सुंदर वृंदावन है, बहुत अच्छा हुआ आ गई, यही अर्थ था। लेकिन अब अपनी अपनी भावना के अनुसार गोपियां इसका अर्थ निकालने लगी कि ये तो ठुकरा रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो भगवान इस तरह से बोलने लगे, स्वागत कर रहे हैं। पहले प्रथम वाक्य में श्री भगवान ने कुछ भी उपेक्षा का वाक्य नहीं कहा। जो भगवान के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रीति थी गोपियों के साथ नृत्य करने की, विहार करने की, वही प्रकट हो रही थी। ऐसे स्वाभाविक लज्जा से अपने भाव का गोपन करते हुए थोड़ा सा औदासीन्य प्रकट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। श्री भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानामयम् कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। इस श्लोक में श्री भगवान 4 वाक्य बोल रहे हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री भगवान वाच, परम सुंदर भगवान बोले। भगवान तो अपने आप में ही परम सुंदर है, सौंदर्य एक ऐश्वर्य है और उससे युक्त है।
लेकिन उस पर भी श्री भगवान वाच, श्री का तो सुंदर, बहुत सुंदर भगवान बोले। सुंदर भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो कभी असुंदर नहीं है, परंतु भगवान के साथ इन सब शब्दों का प्रयोग करना अच्छा लगता है। श्री भगवान वाच, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवती गोपियों, वह आपका, वह मैंने आपका, जुष्माकम, आपका स्वागतम, स्वागत है, वेलकम। आजकल लोग बोलते हैं, उसका भी यही अर्थ हुआ। वेलकम का अर्थ है मतलब बहुत अच्छा आगमन हुआ आपका, तो स्वागत है मतलब आपका आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अथवा इसमें प्रश्न भी, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवती गोपियों, आप ठीक से आई ना, रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ ना, प्रश्न भी छिपा हुआ। स्वागतम, आपका स्वागत है, आपके आने से हमें बहुत प्रसन्नता है। और महाभागा का अर्थ है, हे महाभाग्यवती गोपियों, हे पतिव्रता शिरोमणियों। भगवान के कहने का आयास याद दिला रहे घर की। किसी स्त्री का महाभाग्य क्या हो सकता है लोक में? यदि वो पति के चरण में अनुरक्त है तो महाभाग्यवती है। यह अर्थ हुआ। भगवान ये बात कह रहे हैं। महाभाग्यवान इसलिए नहीं कह रहे कि घर द्वार छोड़ करके मेरे पास आ गई, बहुत भाग्यवती। यद्यपि भीतरी आशय भगवान का यही है। जानते हैं गोपियां वास्तव में जितने भी भाग्यवान हैं सबका मुकुट मणि है। इतना बड़ा भाग्य कि कृष्ण को पति रूप में पाया, प्रियतम के रूप में, यही वास्तव में जीव का सबसे बड़ा भाग्य। परंतु भगवान जब बोल रहे हैं उपेक्षा में वचन, तो उस समय गोपियों को सती कह रहे हैं। वास्तव में गोपियां तो सती शिरोमणि हैं। इसलिए भगवान का भीतरी आशय भी है कि कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में किसी और को जानती ही नहीं। तो सती शिरोमणि वैसे भी हैं, पर व्यंग जैसा कर रहे हैं। हे सतियों, हे महाभाग्यवती गोपियों, आप हमारे पास आई, आप यहां आए, हमारे पास नहीं कर, आप यहां आई, इसके लिए आपका स्वागत, धन्यवाद, आप यहां आए। स्वागतम वो महाभाग। अब दूसरा वाक्य बोल रहे, प्रियम किम करवाणी, वह जुष्माकम किम प्रियम करवाणी, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। बहुत सुंदर वचन बोल रहे हैं। आप यहां आई, आपका स्वागत है, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे आपको सुख मिले, आपको प्रसन्नता हो। कहने का आशय है कि आप दूर से आई हैं तो कुछ खाने को चाहिए, कि बैठने को चाहिए, कि चरण दबाऊं, कि पंखा झलूं, आपकी क्या इच्छा है। प्रियम किम करवाणी, वह गोपियों को कुछ भी प्रिय नहीं था। प्रिय था कि आप सुख से रहिए, आपको देखने आई हैं, यही उनका प्रिय था। और कोई दूसरा प्रिय नहीं था कि भगवान के पास जाकर और भगवान से ये सेवा लेंगी, ये करेंगी, ये मांग करेंगी। तो श्री भगवान बोल रहे हैं तो बहुत अनुकूल बोले, प्रियम किम करवाणी, वह आप लोगों का मैं कौन सा प्रिय करूं। गोपियां बोल नहीं रही थी। फिर नाटक करते हैं थोड़ा भय का। ब्रजस्य नामयम कथित, ब्रज का कुशल है ना, अनामय है ना, सब लोग ठीक से है, कोई संकट तो नहीं है ना ब्रज में। भगवान इस तरह की आशंका व्यक्त करते। उनकी जो हंसी थी, मुस्कान थी, वो गायब हो गई चेहरे से तुरंत। ये तो बहुत बड़े नाटककार हैं, इनके समान। और ब्रज में कोई दुख तो नहीं आ गया है ना, क्योंकि जब जब ब्रज में कोई संकट आया तो ब्रजवासी लोग कृष्ण की शरण में आए थे। इंद्र वर्षा करने लगे तो सब लोग भगवान की शरण में आए। दवानल लगा तो गोप सब भगवान की शरण में आए। और इष्टासुर आया बैल के रूप में तो सब ब्रजवासी कृष्ण की शरण में भागे। तो मानो भगवान उसी भाव का नाटक कर रहे हैं। लगता है कोई संकट आ गया क्या ब्रज में, संकट आ गया। बांसुरी से बुलाए हैं, पूछते हैं संकट आ गया। यही संकट है कि आपकी बांसुरी की ताल सुनाई पड़ी, ये संकट है। सर्वज्ञ ईश्वर इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं
ब्रजस्य अनामयम कच्चित, आमय का अर्थ होता है रोग, अनामय मतलब निरोग, अर्थात दुख द्वंद्व रहित, उपद्रवहीन। ब्रज से तात्पर्य है जो गोष्ठ है जहां सब ब्रजवासी रहते हैं, वहां गौओं पर, आप लोगों पर, अन्य ब्रजवासियों पर कोई संकट नहीं आया ना। संकट से बचने के लिए हमें सूचना देने के लिए आई क्या आप? मानो भगवान ऐसा कहते हैं। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो फिर स्पष्ट कहते, ब्रूत आगमन कारणम, वह जिस्माकम आगमन कारणम ब्रूत, बोलो अपने आने का कारण बोलो ना। भगवान भयभीत जैसे हो रहे हैं कि ब्रज में कोई संकट तो नहीं आ गया, ये नहीं आ गया, कुछ भी नहीं हुआ है। इनके प्रेम से आकृष्ट होकर के गोपियां आई हुई हैं, वेणुनाद से आकृष्ट होकर। ये भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अद्भुत तरह से बोलते हैं, अद्भुत वाक्य विन्यास, मतलब शब्द और स्वर दोनों अद्भुत होता है भगवान का। एक तो बोली में कोयल से भी अधिक मिठास, और दूसरे अनेक भाव भंगी से युक्त शब्द बोलते। इतना ही काफी था। अच्छा, इसके बाद उनको चाहिए था कि वो गोपियों के वचन की प्रतीक्षा करें। 4 प्रश्न किए, गोपियां बिल्कुल नहीं बोली। फिर कहते हैं, ओ अच्छा, आप लोग जानबूझ करके नहीं आई हैं यहाँ। मथुरा दही दूध बेचने के लिए गई थी, वहां देर हो गई, शाम हो गई, तो इधर जंगल में रास्ता भूल गई। अच्छा, रास्ता मैं अभी बता देता हूँ, ब्रज में कैसे पथ जाएगा, मैं यहाँ से चलता हूँ, बता देता हूँ। फिर भी गोपियां तो अब जैसे जैसे सुन रही थी, गोपियों का हर्ष सुख तो मिटता जा रहा है। मानो भगवान अपने वचन से व्यक्त कर रहे थे कि यहाँ आपका आना ठीक नहीं है, कैसे आ गई। मथुरा से आते समय पथ भूल गए कि गोकुल से ही आई, मतलब ब्रज से ही आई क्या? मथुरा से आ रही हो कि ब्रज से आ रही हो? और भगवान इस तरह से पूछे, आप बोलती क्यों नहीं है? द्रुत आगमन कारण, अपने आने का कारण तो सुनाओ, मेरा कलेजा धक धक कर रहा है, क्या बात हुआ, कैसे आ गई, रास्ता भूल गई या घर में अपने खसम से लड़ाई हो गई, क्या हो गया, कि झगड़ा करके आई क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। गोपियों का जो आनंद था चेहरे पर, वो बिल्कुल पहले वाक्य में ही खत्म हो गया। बहुत दुख में पड़ती जा रही थी, क्या प्रीतम हमारे भाव को नहीं समझ रहे, हमने कितना इनसे प्रेम किया है, क्या क्या छोड़ करके बहुत पहले से ही, क्या वो सब बातें इनको बिल्कुल स्मरण में नहीं है। ब्रूत आगमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। बंसी नाद में आकृष्ट किया है, बुलाया है, उसके अलावा क्या आगमन कारण है? कोई दूसरा आगमन कारण नहीं है। इस तरह से भगवान पूछ रहे हैं। तो गोपियां कुछ बोल नहीं रही थी, एक दूसरे पर देख रही थी, क्या हो गया प्रीतम के हृदय में, आज इतने कठोर क्यों हो गए। तो मानो भगवान ने स्वयं ही प्रश्न की आशंका किया कि मां ये पूछ सकती है, क्या यहां आना अनुचित है? ऐसे आप पूछ रहे हैं, क्या यहां आना अनुचित है? तो श्री भगवान कहते हैं, रजनी ऐसा रजनी, ये रात का समय है ना, न तो दिनम, ये दिन का समय नहीं है ना। दिन में अगर आप लोग आई होती तो मैं ऐसा प्रश्न नहीं करता। दिन में आप सहज ही पुष्प चयन करने आ जाती हैं, वन में मिलने आ जाती हैं, या घूमती हैं, हरदेव की पूजा करने आ जाती हैं, मानसी गंगा में स्नान करने आती हैं, वो तो स्वाभाविक है दिन के समय। रात का समय है, इसलिए मैं शंका करता हूं कि ब्रज में कोई संकट आ गया, क्या हुआ, ये हुआ। रजन्येषा,
घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, यह रात्रि का समय है। घोर रूपा, रात स्वयं ही बहुत भयावह होती है ना, रात में डर लगता है। और उस पर भी घोर सत्व निषेविता, रात के समय जितने भी खूंखार जीव होते हैं, घोर स्वभाव वाले, वे सब घुमा करते हैं, निकलते हैं अपने अपने बिल से, अपने अपने मांग से, जैसे बाघ, भालू, सर्प, बिच्छू, ये सब रात में निकलते हैं। भगवान अद्भुत तरह से बोल रहे हैं, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। सत्व का अर्थ है जीव। एक तो रात अपने आप ही भयावह होती है। अब दिन में घूमिए कहीं भी भय नहीं लगता है, लेकिन रात में घर से निकलने में भय लगता है। कहीं रास्ते में कोई बिच्छू न पड़ जाए पैर के निकल। और जहां पर घोर सत्व रहते हैं, घोर जानवर जैसे बाघ, भल्लूक, ये सब रात में निकलते। दिन भर रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन मनुष्यों के डर से नहीं निकल पाते। रात के समय अपना आहार ढूंढने के लिए सर्प आदि निकलते हैं। तो घोर सत्व निषेविता, रजनी की ये विशेषता भगवान बता रहे हैं। रात में भयानक स्वभाव वाले जीव निकलते हैं। घोर सत्व निषेविता। अब कह रहे, पहले तो उन्होंने कहा ब्रूतागमन कारणम, अब कहते हैं प्रतियात ब्रजम ने स्थेयम स्त्री सुमध्य, अतः ब्रजम प्रतियात। इस वन को छोड़ करके आप लोग अपने अपने आवास स्थान पर चले जाइए। प्रतियात, जैसे आई है वैसे लौट जाइए, सीधे तुरंत। यह अस्मिन वने, इस वन में रात्रि के समय स्त्रियों को यहां नहीं ठहरना चाहिए। और संबोधन क्या कर रहे हैं, हे सुमध्यमा, हे पतली कमर वाली, हे मध्य भाग जिसका सुमध्यमा, जिसका मध्य भाग बहुत सुंदर है। अर्थात एक तरह से गोपियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उपलक्षण से। हे परम सुंदरियों, यहां आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए। तो सौंदर्य का संबोधन यह सूचित कर रहा है कि श्री भगवान इसका कुछ और ही अर्थ कर रहे हैं, कि सबका अर्थ ऐसे होगा। स्वागतम महाभागव तो क्लियर है सब, लेकिन रजनीयसा, यह रात का समय है। रजनीयसा, देखिए प्रार्थना मैं अर्थ में कर रहा हूं जो आचार्यों ने किया है। रजनीयसा, यह रात है, इसलिए दिन की तरह कोई भय नहीं है कि कोई देखेगा, इसलिए यही रह जाओ। रजनी ऐसा अघोर रूपा, जो आकार प्रश्लेष करेंगे, रखेंगे, रखा जा सकता है। अघोर रूपा, यह भयावह रात नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा की रात है। अघोर सत्व निषेविता, इस वृंदावन में कोई भी भयानक स्वभाव वाले जीव नहीं रहते। अगर बाघ भी है वृंदावन में तो गौ का मुख चाटता है, उसमें कोई घोर भाव नहीं है। बिच्छू कभी किसी को नहीं मारे, सांप किसी को नहीं डसे। एक सांप था, उसको भी निकालकर भगवान बाहर कर दिए थे, कालिए को। तो कोई यहां घोर सत्व नहीं है। अतः ब्रजम न प्रतियात, स्त्री भी है सुमध्यमा अत्र स्थेय। स्त्रियों को तो यहीं रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ब्रज में नहीं जाना चाहिए। ये प्रार्थना में अर्थ है भगवान का, परंतु गोपियां इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी, इसको बिल्कुल समझ नहीं पाई, केवल उपेक्षा में अर्थ को ग्रहण कर पा रही थी। ये रात का समय है, रात वैसे ही भयावह होती है, उस पर भी भयावह जीव जंतु निकलते हैं। अतः हे सुमध्यमा, हे सुंदर मध्य भाग वाली, हे गोपियों, स्त्रियों को इस स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए। न स्थेयम, न स्थेयम का अर्थ यहां पर एक दो क्षण के लिए भी रुकना ठीक नहीं है, फिर एक दो घंटा या और भगवान तो खोल नहीं रहे हैं,
यदि ये मनोरथ होगा कि रात में पूरा रात्रि वृंदावन में घूमे, ये तो बहुत दूर की बात है। यहां क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए। क्यों नहीं ठहरना चाहिए स्त्रियों के द्वारा? क्योंकि भगवान तो प्रिया कह नहीं सकते हैं। अभी तो इनको उदासीनता दिखानी है कि देखो, अगर तुम्हारे पति में से, पिता, ससुर, देवर आदि में से कोई भी अगर यहां आ जाए, एक भी अगर यहां आ जाए और देख ले कि तुम लोग मेरे साथ रात के समय वृंदावन में खड़ी हो, कुछ नहीं करो, केवल खड़ी देख ले, तो फिर हमारा नाम तो डूब जाएगा इस ब्रज में पूरा। और हो सकता है कि मेरी बहुत पिटाई भी चालू हो जाए। भगवान ये कह रहे, मुझे बहुत बड़ा भय है और तुम लोगों की जो दशा होगी वो तो होगी ही। वे कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर रात के समय यहां देखेंगे मेरे साथ। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रतियात, जितना जल्दी चली जाओ शीघ्र चली जाओ यहां से। मतलब मेरे इज्जत के लिए, मेरे जान की रक्षा के लिए और अपना जान बचाने के लिए जल्दी चले जाओ यहां से। यहां रुकना ठीक नहीं। वही प्रभु बांसुरी बजा करके बुलाए हैं और बहुत काल तक राष्ट्र विहार के लिए बुलाए हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं। यह भी एक सुंदरता है भगवान के वचन की, ये भी आस्वादन करने लायक। ऐसे प्रार्थना में मैं अर्थ किया, सभी श्लोकों का प्रार्थना में अर्थ है। हरे कृष्ण। क्यों कम कर दिया आवाज? हरे कृष्ण। तो प्रतियात ब्रजम में हस्थेयम स्त्रिभी सुमध्यम। लेकिन प्रार्थना में अर्थ करना है उचित नहीं है। वास्तविक रस प्राप्ति के लिए उपेक्षा में अर्थ करना ही ठीक है। ये रात है, घोर स्वभाव वाली रात और घोर जीवों से अनुसेवित रात है, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ। क्यों चली जाए? मान लीजिए अगर गोपियां कहे, यदि वो बोली नहीं, एक शब्द भी बोल नहीं पा रही है, तो भगवान औचित्य बताते हैं कि क्यों जाना चाहिए। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चव विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा क्रीड्वम् बन्धु साध्वसम्। यदि गोपियां कहें कि हे पुरुष सिंह, आपके समीप रहने पर हमें किस जंतु का भय हो सकता है? किसका भय हो सकता है? कालिए नाग तक को आपने अपने पैर से कुचल करके भगा दिया, तो कोई बाघ अगर निकले तो हमारा क्या करेगा? वो मरेगा और क्या करेगा? वो आपके द्वारा मरेगा। जब आप जैसे बलवान पुरुष के साथ हम हैं, तो चाहे घोर स्वभाव वाला कोई भी जीव निकले उसका कोई भय नहीं है, इसलिए हम नहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तब भगवान स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं अपने बंधुओं के प्रति। देखिए वाक्य की कुशलता। नहीं, मान लीजिए मेरे सामने कोई कुछ न कर पाए, कोई जीव जंतु आपको हानि न कर पाए, ठीक है, लेकिन आपको घर पर न देख करके आपके बंधु बांधव आपको खोज रहे होंगे, उनको क्यों संकट में डाल रही हो, उनको क्यों चिंता में डाल रही हो? जल्दी चले जाओ, वो लोग खोज रहे हैं। विचिन्वन्ति है तो कहते, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चवः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा क्रीड्वम् बन्धु साध्वसम्। वो बच्चों को रोकिए। अपने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। माता पिता की कमी मानी जाएगी। कम से कम कथा में नहीं बैठते हैं तो हल्ला तो ना करें। एक बार
एक जगह पर रामायण गाया जा रहा था। तो रामायण का गान चल रहा था, कुछ बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, उद्यम कर रहे थे। तो रामायण गाने वाले ने कह दिया समाज में कि ये बच्चे जो हैं वो माता पिता के कॉन्शियसनेस की सूचना दे रहे हैं। इतना सुनते ही सब लोग अपने अपने बच्चों को पकड़ करके ऐसे मुंह बंद करने लगे, हमारी बेइज्जती करा रहा है हमारी बेइज्जती करा रहा है। और थप्पड़ तान तान कर रहे थे, बस चुप बैठो बैठो बैठो। बैठे रह गए बच्चे, 1 मिनट भी भागे नहीं और बोले नहीं। वास्तव में माता पिता चाहें कि हमारा बच्चा न खेले, कम से कम चुपचाप बैठे। ये नारद जी जब बच्चा थे तो स्वल्प भाषी, कथा के समय बिल्कुल नहीं बोलते थे। छोटा सा बच्चा कथा में बैठता था और धीरे धीरे कथा को समझने लगा। तो अपने बच्चों को बैठाना भी एक उनके सुकृत का प्रमाण होगा कि ठीक बच्चे हैं, बैठे तो हैं। इसे नहीं छोड़ देना चाहिए, हाँ बच्चे हैं खेलने दो, उनको स्वतंत्र करने दो, वो स्थान दूसरा होता है। यहाँ खेलने के लिए छूट देना मतलब उनका ठीक भविष्य नहीं हो पाएगा। उनको भावना हो चाहे कथा हो रही है, भले समझ में न आए लेकिन कथा हो रही है, बैठे 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 तो बैठ सकते हैं ना। वो तो कोई बूढ़े नहीं है कि उनका घुटना दुखेगा चाहे कुछ होगा, बैठ सकते हैं। तो क्या कथा हो रही थी? मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च विचिन्वन्ति ह्य पश्यन्तो मां क्रीध्वं बंधु साध्वसं। हे गोपियों, तुम्हारी माताएं खोज रही होंगी तुमको, तुम्हारे पितागण खोज रहे होंगे। विचिन्वन्ति, खोज रहे हैं। भगवान वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है, किसी के घर की कोई नवजुवती लड़की अगर घर से निकल गई है या पुत्र वधू निकल गई है तो किस तरह से खोज रहे होंगे। चाहे टार्च जला करके, लालटेन जला करके, जैसे तैसे वो खोज रहे होंगे, कहीं कुआं में तो नहीं गिर गई, कहीं कहाँ गई, किधर गई, कितना शोक उनको हो रहा होगा। भगवान अपने बंधुओं के स्नेह की याद दिला रहे हैं, परंतु गोपियां इतना कृष्ण में आसक्त थी कि वो स्नेह उनको खींच नहीं पाए। मातर बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। आपकी माताएं, एक एक माता के लिए नहीं कह रहे हैं, मां भी खोज रही होगी या बड़ी बूढ़ी जो स्त्रियां हैं घर की, वे खोज रही होंगी। मातर से ये तात्पर्य है। बताओ, तुम्हारे कारण से माताएं परेशान होंगी, सास जी परेशान होंगी, मां परेशान होंगी, सब खोज रही होंगी। पितर और पिता, चाहे अपने देह को जन्म देने वाले पिता या ससुर या बड़े बूढ़े जो भी हैं, वे सब। मातरः पितरः पुत्रा, और पुत्र का अर्थ है कि जो संबंध में पुत्र लगते हैं। गोपियों को कोई संतान नहीं थी, तो नित्य किशोरी हैं, तो भगवान की प्रिया है। लेकिन और लोगों के संतान परिवार में जो थे, जो संबंध में पुत्र लगते थे, भतीजा पुत्र, ऐसे ये सब खोज रहे हैं। विचिन्वन्ति, भ्रातरः पुत्र, भ्रातरः पतयश्च, और भाई खोज रहे होंगे और अपने अपने आपके पति खोज रहे होंगे। विचिन्वन्ति ह्य पश्यन्तो, ही अपश्यन्तो, आपको घर में न देख करके या घर के आसपास भी न देख करके सब अन्वेषण कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अपने बंधुओं को, अपने स्नेहियों को इस तरह मानसिक संकट में नहीं डालना चाहिए। आप यहां हैं मेरे पास और वे खोज रहे हैं, और खोजते खोजते अगर उसमें से कोई इधर आ जाए तब क्या गति होगी। एक तो भय भी दिखा रहे और स्नेह भी उत्पन्न कर रहे। कहा गया है कि इस जगत में बंधुओं का स्नेह छोड़ देना मुनियों के लिए भी दुस्त्यज है। स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदुस्त्यज।
अपने परिवार के लोगों के प्रति या संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति स्नेह छोड़ देना ये मुनियों के लिए भी कठिन है। वे लोग भी घर द्वार छोड़ते हैं तो बंधुओं की याद करते रहते हैं। आजकल के लोग तो और ज्यादा याद करते हैं। मोबाइल फोन ले लिए हैं, बस हेलो हेलो हमेशा करते रहते हैं। और लोग कहते हुए पहुंच करके फोन करना, रिंग करना, हमको बताना, क्षण क्षण में याद करते रहते। धर्म ये है कि छोड़े तो 7 दिन के लिए छोड़ो, कोई बात नहीं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जी नहीं मानता है लोगों को। हाउ आर यू, अब हाउ आर यू लगता है पहाड़ हिमालय गिरने वाला था, अभी टांग लेंगे मोबाइल द्वारा, इस पर गिरने नहीं देंगे। कैसे हैं, क्या है, ये है वो। कितने स्नेह होता है, स्वाभाविक हर एक युग में रहा है, और इस युग में तो बल्कि कम हो गया। बंधुओं के साथ कौन प्रेम करता है? अपनी कोई प्रिया के साथ भले प्रेम करे, अब माता पिता और भाई के साथ कौन प्रेम करता है? देख रहे हैं ना, कोई नहीं करता। ये मरे या जिए, कुछ भी हो, कोई कभी खबर नहीं लेता। कोई होगा जो श्रवण कुमार की परंपरा में होगा, नहीं तो बाकी सब तो मर गए वास्तव में, कुछ भी याद नहीं आती है। खासकर माता पिता की तो बिल्कुल याद नहीं आती। इतना कठोर हृदय लोगों का हो गया, जबकि वे माता पिता मंगल कामना करते रहते हैं जी पुत्र की, सब तरह से भलाई चाहते हैं, पूछते हैं, जोग से बहन भी करते हैं, देते हैं, लेते हैं। तो बंधुओं के प्रति जो स्नेह है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है इस जगत में कृष्ण की विस्मृति में। कृष्ण को अपना मानना चाहिए, और कोई छूटे छूटे, कृष्ण के लिए यदि बंधु छूटते हैं तब तो यह जीव की शोभा है, वह स्वभाव के स्वरूप के अनुकूल काम कर रहा है। लेकिन दूसरे के प्रेम में पड़ करके बंधुओं को छोड़ रहा है तो यह पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने जो स्वाभाविक स्नेही हैं उनके स्नेह की याद दिला रहे। क्यों खोज रहे होंगे अपने बधू को या अपने पुत्री को, अपने बहन को? ब्रजवासी लोग क्यों खोज रहे हैं? स्नेह के कारण। कि रात्रि के समय कहाँ चली गई, क्या होगा, क्या होगा, तो खोज रहे। विचिन्वन्ति ये पश्यन्तु, न देख करके तुमको खोज रहे हैं। इसलिए हे गोपियों, तुम यथाशीघ्र अपने बंधुओं के चक्षु सम्मेलन में आ जाओ, उनकी आंखों के सामने आ जाओ। मेरी यही विनती है, यहां मत रुको, यहां सब तरह से भय है, यहां रुकना ठीक नहीं है। तो उनके स्नेह के कारण उनको सुखी करने के लिए जाओ। मां क्रीडवम बंधु साध्वसम, अपने बंधुओं को दुख में मत डालो। साध्वस मतलब दुख, घबराहट, चिंता। अपने बंधुओं को चिंता में मत डालो। यदि गोपियां कहें कि हम तो ठीक है ना, हम तो कोई दुख में नहीं हैं, तो बेकार सोच रहे होंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन उनको क्यों संकट में डाल रहे हो? तुम ठीक हो तो इसी ठीक दशा में उनको मिल जाओ ना, वो तुमको देखेंगे, उनका चित्त स्वस्थ हो जाएगा। रात को एक तो भ्रमण कर रहे हैं, शारीरिक परिश्रम पड़ रहा है उनको खोजने में, और दूसरे मन में चिंता है कि क्या हुआ, क्या हुआ। नहीं मिलोगी तो अनेक अनिष्ट की आशंका करेगा हृदय। तो जो तुमको पाल पोष करके बड़ा किए, जो तुम्हारे साथ इतना स्नेह करते हैं, तुम्हारे पति, तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, सब लोग, तो अपने ही जनों को इतना संकट में क्यों डाल रही हो? क्यों यहाँ आई? सबसे बड़ी तो गलती तुम्हारी ये है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर आ भी गई कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि स्वागतम, ठीक है आ गई, लेकिन यथाशीघ्र जाओ, बस यही कहना है। आना उचित नहीं था, लेकिन आ गई, ठीक है आ गई तो, लेकिन अब तो चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। द्रुतागमन कारण, भगवान ने पूछा कि अपने आने का कारण कहो, तो वो तो कुछ बोली नहीं। भगवान ही अनेक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि चली जाओ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो भगवान की बात को सुनकर सहज प्रणय कोप आ गया गोपियों में, थोड़ा थोड़ा।
अपने प्रिय व्यक्ति अगर इस तरह से उपेक्षा करे तो शोक तो होता ही, लेकिन उसके प्रति एक प्रेम के कारण कोप होता है, इसको प्रणय कोप कहते हैं। तो आंखों से प्रकट हो रहा था कि गोपियों के मुखमंडल पर कुछ क्रोध का चिन्ह आ रहा है, प्रेम ही क्रोध का रूप धारण करते हैं। उसके कारण वे क्या कि श्री कृष्ण की तरफ देखना बिल्कुल छोड़ दे और वे वृंदावन में इधर उधर देखने लगी क्रोध से। ये प्रेम का स्वभाव है, व्यक्ति डायरेक्ट न देख करके इधर उधर देखने लगता है, तो उधर उधर देखने लगी। तब भगवान कहा अच्छा अब समझ गया कि क्यों आई। वृंदावन की शोभा देखने के लिए रात्रि में, अब समझा। मैं तो पहले बहुत भ्रम में था कि कैसे क्या हुआ। तब कहते हैं दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम जमुना नीललीलय जब तरु पल्लव शोभितम। हाँ, अब समझ गया। तो मैं पहले नहीं समझा था, अब समझ गया कि वृंदावन की शोभा देखने के लिए आप लोग आई हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन अब तो देख लिए ना। दृष्टम वनम कुसुमितम, और तो वृंदावन की शोभा को आप लोगों ने देख लिया। कैसा सुंदर है। कुसुमितम, गह गह फूल खिले हुए हैं। फिर मानो दिखा करके कह रहे हैं ये कितना कुसुमितम, ये वृंदावन कितना कुसुमित है, अनेक प्रकार के कुसुमों से भरा हुआ है, पुष्पों से भरा हुआ है। यह भी भगवान अपनी अपेक्षा ही व्यक्त कर रहे हैं, शोभा दिखा रहे हैं। ये कितना अच्छा वृंदावन है। राकेश कर रंजितम, शशधर के किरणों द्वारा अनुरंजित है, चंद्रमा के किरणों द्वारा, और इसमें इसकी शोभा में 4 चांद लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है। जमुना नील लील जब तरु पल्लव शोभितम, जमुना जी के लहरों का, जल का स्पर्श करके जो अनिल चल रहा है, वायु चल रहा है, ऐसे शीतल सुगंधित वायु के द्वारा वृंदावन के वृक्षों के पल्लव हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, मतलब पत्ते हिल रहे हैं, अर्थात मंद सुगंध समीर चल रहा है। देखो कितना अच्छा है। परंतु दृष्टम, आप लोगों ने देख लिया ना, अब कुछ देखना बाकी नहीं है ना, सब जो देख ही लिया, इसलिए प्रतिजात गृह या प्रतिजात ब्रज, इसलिए लौट जाइए। जिस उद्देश्य से आप वृंदावन आई थे तो देख लिया, हो गया तमाशा, चले जाओ। वो वृंदावन को देखने नहीं आई थी, वृंदावन बिहारी को देखने आई है वास्तव। तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं छल। जमुना नील लील जब तरु पल्लव शोभितम, जमुनाया अर्थात जमुना स्पर्शिनः अनिलस्य सुशीतल समीरस्य या लीला स्वच्छंद मृदु गति तया एजंत कंपमान एजंत कंपमान तरुणाम वृक्षाणाम ये पल्लव फल कुसुम भारावनत बीटपा तय शोभित। भगवान वर्णन कर रहे हैं वृंदावन के वृक्षों का। तो वृक्षों में नए नए पत्ते हैं, पुष्प हैं और फल हैं, सभी वृक्षों में। जमुना जी के लहरों का स्पर्श करके वायु आ रहा है, अनिल आ रहा है। तो उस वायु में जमुना जी में जो कमल खिले हुए हैं, उन कमलों की सुगंध भी मिश्रित है, और जमुना जी के जल का स्पर्श करके आ रहा है, इसलिए वो शीतल है। तो सुगंधित भी है और शीतल भी है पवन, और पवन के झोंके से वृंदावन के वृक्षों के पत्ते हिल रहे हैं, मृदु गति से हिल रहे हैं। भगवान इसको दिखा रहे हैं। यह वास्तव में सब श्रृंगार रस की दीपन की सामग्रियां है। भगवान के हृदय का पता चल रहा है कि वे क्या चाहते हैं। वो वास्तव में विहार करना चाहते हैं, नहीं तो इतना वर्णन करने की क्या जरूरत है। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितना सुंदर है, इसलिए कभी मत जाओ यहां से। उनके कहने का आशय यही है वास्तविक। परंतु दृष्टम शब्द कह करके मानो उनके पर्पस की, उद्देश्य की पूर्णता समझा रहे हैं।
वृंदावन की शोभा देखने आ गई थी रात के समय। दिन में तो देखी थी, लेकिन आज इच्छा हो गई कि जरा पूर्णिमा की रात में वृंदावन को देखे। कैसा है? तो ठीक ही है, देख लिए, लेकिन अब लौट जाओ। और बोलने में भगवान थोड़ा भी अपना भाव ऐसे प्रकट नहीं होने देते थे कि ये बुलाए हैं और ये चाहते हैं वृंदावन में बिहार। इसी कारण से गोपियां रोने लगी। हवा का वर्णन कर रहे हैं, जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं, कमल का, पुष्पों का, वृक्षों का, चंद्रमा का। ये सब भगवान के लीला के सब उद्दीपन हैं, रंगमंच दिखा रहे हैं। रंगमंच दिखा, देखो कितना सुंदर है ये है। हे प्रियाओं, यह हमारे और तुम्हारे नृत्य के लिए ही स्थान है, अतः नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक श्लोक का अर्थ ऐसे आएगा। तो हम लोग मुख्य अर्थ उपेक्षा में ही लेंगे, अपेक्षा में नहीं लेंगे। तो चल ही जाओ तुम लोग। आगे के श्लोक को इसे जोड़ रहे हैं। अरे वृंदावन की शोभा विशेष को आप लोगों ने देख लिया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए सीधे से सीधे लौट जाइए। तद यात मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिं सति क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुह्यत। हे सतियों, आप सती हैं। सती ही शब्द कह करके मानो भगवान पति प्रेम जगा रहे। हे सतियों, तस्मात् वृंदावन की शोभा को देख लिया, इस कारण से या तो माचिरम गोष्ठम या घोषण, तुम शीघ्र ही घोष में या गोष्ठ में लौट जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। माचिरम मतलब देर मत करो। देखो पहले ही देर हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है। अब एक क्षण भी यहां मत रुको। मैं यही देखना चाहता हूं कैसे तुम लोग शीघ्र पीछे चली गई, लौट गई। माचिरम का अर्थ है रुकना नहीं, देर नहीं, शीघ्र शीघ्र ही लौट जाओ। और मुख्य कर्तव्य की याद दिला रहे। ब्रज में जाकर करना क्या है? देखो तुम्हारा कुछ धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। शुश्रूषध्वम पतिं सती, हे सतियों, वहां जाकर के पतिं शुश्रूषध्वम, अपने अपने पति की सेवा करो। और वास्तविक पति तो आप ही हैं। वास्तव में सब तरह से देखा जाए तो सभी के वास्तविक पति तो श्री कृष्ण है, जो बात गोपियों के मुख से प्रकट की जाएगी। लेकिन यहां सामान्य नारी के लिए भगवान धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वो बिल्कुल उचित है कि हे सतियों, तुम लोग शीघ्र ही अपने अपने घर को लौट जाओ और घर जाकर के पतिं शुश्रूषध्वम, अपने अपने पति की सेवा करो। और इसके साथ क्रंदन्ति वत्साः बालाश्च तान् पायत दुह्यत। सुनो, जरा ध्यान से सुनो, शब्द सुनाई पड़ रहा है। बछड़े रो रहे हैं, जो खूंटे में बंधे बंधे छोड़ करके आई, उनको पीने का मौका नहीं मिला अपने मां का स्तन। क्रंदन्ति वत्सा, तुम लोगों के द्वारा पाल लिए बछड़े रो रहे हैं दूध पीने के लिए, अपने मां का दूध पीने के लिए रो रहे हैं। लेकिन आखिर तुम दुहवाती थी, बछड़े को खोलती थी, तो अब तो दूहना गाय का कोई भी काम करना सब तो बंद हो गया था। तुमको खोजने में ही लोग व्यस्त, तो उधर बछड़े रो रहे हैं। पति, बंधु बांधव, माता पिता सब व्याकुल है खोजने में, तो गाय कौन दुहवावे? और छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं भूख प्यास से, और सब संबंधियों के, तो उनका कौन केयर करे? अब तुम लोगों को लोग खोजें कि बच्चों को देखें? तो देखो बच्चे रो रहे हैं। तान पायत, बछड़ों के लिए पायत शब्द है। बछड़ों को जाकर के पिलाओ, गायों का थन डोने, दुहवाओ, पिलाओ। और दुह्यत, और गायों को दूहो, जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं तुम्हारे संबंधियों के, उनको भी पिलाओ, उनके लिए दुह्यत। गाय का दूध दूह करके उनको पीने के लिए दो, बेचारे बच्चे भूख से रो रहे।
यह भी कितना करुणशील वाक्य भगवान बोल रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, उनका केयर करने वाला कोई नहीं है, सब तो तुम्हारे केयर में लगे हुए हैं। पूरा गांव ही खोज रहा है और बच्चे बेचारे आज सोचते हैं क्या हो गया, मम्मी तो गई खोजने के लिए गोपियों को, और क्या हो गया, और बेचारे रो रहे हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी जो इस प्रकार के उपदेश को सुन करके न लौट जाए? परंतु गोपियां थी, वो परम सत्य को जान चुकी थी कि कृष्ण ही पति हैं, और चाहे रोवे या मरे इससे उनको कोई मतलब नहीं था। देखिए यह ऊंचाई गोपियों के भाव की। भगवान कितना स्नेह जगा रहे हैं। और किसी के प्रति आदमी स्नेह करे या ना करे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं भूख से, कौन नहीं केयर करेगा? जिसके बच्चे नहीं हैं, जिस पर उस परिवार का आदमी नहीं है, वो जा करके कहीं से खरीद करके दूध पिलाने लगेगा, है ना? किसी को रोता हुआ देख ले तो दयावान आदमी तुरंत दूध खरीद करके दे देगा, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। और बच्चे का केयर करने वाला ही कोई ना हो, रोड पर छोड़कर चला गया हो तो और उसको प्रेम से उठाएगा और पहचान करेगा किसका बेटा है, कहाँ का रो रहा है, कैसे। घर में बच्चे रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं खिड़क में, और घर के सब लोग गोपियों को खोज रहे हैं। ये चारों तरफ से तुम लोग संकट में डाल रही हो। बछड़े रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, और अपने स्वजन तुम लोगों के कारण दुख में पड़े हुए हैं। अतः मां चिरम, देर मत करो, जितना शीघ्र लौट जाओ, जिससे बच्चों को दूध पीने को मिले, बछड़े सुखी हो, तुम्हारे स्वजन सुखी हो। और धर्म का सबसे बड़ा व्याख्यान भगवान कर रहे हैं, शुश्रूषधुम पतिम, अपने अपने पतियों की सेवा करो, यही स्त्री का धर्म है सबसे बढ़कर। यहां वन में घुमक्कड़ बन करके घूमना ये ठीक नहीं है। कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा, और भी रात के समय। यहां क्या स्त्री की जरूरत है, इधर क्यों आई, तो क्या जरूरत है? लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोल रहे। कहते ठीक है वृंदावन की शोभा देखने के लिए आ गई, लेकिन शोभा देखना और सैर सपाटा करना स्त्री का काम नहीं है। पति की सेवा करना ये धर्म है। आगे भी इसी बात को विस्तार से कह रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमाया तद्बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। हे गोपियों, अच्छा एक श्लोक सुनता। तो भगवान ने जब यह कहा कि जाओ ब्रज में, वृंदावन की शोभा को देख लिया, जाओ पतियों की सेवा करो और बच्चों को, बछड़ों को दूध पिलाओ, गायों को दूध दूह करके बच्चों को पिलाओ। फिर भी गोपियां नहीं गईं, तो भगवान तुरंत समझ गए कि गोपियां इस भाव को समझ रही हैं। मानो गोपियां कहते हैं हम तो आपके स्नेह में आई हैं, हमको न वृंदावन की शोभा से मतलब है और न तो ब्रज में किसी की सेवा से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हम तो आपके पास आई, आपके स्नेह में, आपने हमें प्रेम दिया है। तब भगवान कहते हैं इस बार, अथवा मदभि स्नेहात् भवत्यो जंत्रिताशयः आगता हिपपन्नम वह प्रियंते मयि जंतव। अथवा यह भी हो सकता है कि आप लोग मेरे अभिस्नेह के वश में होकर के मेरे पास आई, मेरे प्रेम के वश में आई। अच्छा, मतलब मुझसे प्रेम है इसलिए आप आई हैं। हाँ, मेरा ऐसा स्वभाव है कि सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने गोपियों को सामान्य प्रेम के लिस्ट में रख रहे हैं, जैसे कि और जैसे जीव हमको देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वैसे आप लोग भी प्रेम करती हैं। लेकिन औरों को देखा गया कि हमसे प्रेम करते हैं, हमको देखना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने काम में रहते हैं। इसलिए अब हमको देख लिया ना, हमारे प्रेम में ही आई हैं, लेकिन लौट जाओ।
वो भी गलत नहीं है। आगता ही उपपन्नम, मेरे प्रेम के वश में तुम्हारा चित्त है और मेरे प्रेम से जंत्रित होकर के, वशीकृत चित्त होकर के आप हमारे पास आई हैं, तो यह उपपन्नम, यह युक्त है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अगर हमारे प्रेम में आप घर छोड़ करके आई हैं रात के समय, तो यह भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमसे सभी जीव प्रियंते, प्रसन्न होते, प्रीति करते, हमसे सभी लोग प्रीति करते हैं, तो आप लोगों ने किया है। लेकिन गोपियों ने वैसी प्रीति नहीं किया जैसे और सब करते हैं। तो हरिण भी देख करके कृष्ण से प्रेम करते हैं, वृक्ष भी प्रेम करते हैं, गौएं प्रेम करती हैं, सब। इन गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है जैसे दूसरों का है कि हाँ अब प्रेम हो गया और इसके बाद अपने घर में गए, घास चरने लगे या घूमने लगे। लेकिन भगवान सब जीवों के साथ सामान्य प्रीति का निरूपण कर रहे हैं। जैसे और हमसे प्रेम करते हैं वैसे आप भी प्रेम करती हैं, तो ठीक है, प्रेम के वश में होकर के रात के समय आ गई, लेकिन अब लौट जाओ। अब यहां रहने की आवश्यकता नहीं। श्री गोपियों का प्रेम कैसा है भगवान के प्रति, जगत के सामने भगवान इसको प्रस्तुत करने के लिए ही ये उपेक्षा के वचन बोल रहे हैं। दुनिया देख ले, देवतागण भी देख ले कि गोपियां कितना प्रेम भगवान से करती है, इसी को दिखाना चाहते हैं। न तो भगवान को उपेक्षा में वचन बोल करके लौटाना है, ये तो करना नहीं है, और न तो गोपियों से कोई प्रार्थना में वचन बोल करके उनकी अपेक्षा इस तरह से प्रार्थना करनी है। लेकिन गोपियों का वास्तविक प्रेम कृष्ण के साथ कैसा है, इसी को इस जगत के सामने वे दिखाना चाहते हैं, उपेक्षा के वचन बोल करके। तो भगवान ये कहते हैं कि हमसे तो सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि अब अपना अपना स्वभाव काम धंधा छोड़ करके मेरे साथ गुना करें। इनको कहने का आशय ये है। तो आप लोगों के प्रेम का मैं स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा हुआ। उपपन्नम का अर्थ है युक्तम, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो वह कोई गलत नहीं है। जंतवः कह करके भगवान मानो मनुष्येतर प्राणियों पर संकेत कर रहे हैं कि हमसे तो तृण, लता, वृक्ष, हरिण, पशु, पक्षी सभी हमसे प्रेम करते हैं। तब आप लोगों ने भी प्रेम किया है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमको देखकर सब लोग खुश होते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो आप लोगों ने भी प्रेम किया है। लेकिन आप लोग जरा अपने पोजीशन को देखिए, अपने स्वरूप को देखिए कि आप क्या हैं। आप किसी की हैं ना, आप किसी की पत्नी है ना, तो आपका धर्म है पति की सेवा करना। इसका मतलब भगवान ने कहा ठीक है हमसे भी प्रेम कीजिए, देख लिए, हमको देखना बुरा नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, कितना सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। चाहे वो पतिव्रता स्त्री हो चाहे कोई हो, कृष्ण को देखना उपपन्नम ठीक है। दूसरे पुरुष को देखना पाप है, लेकिन कृष्ण को देखना उपपन्नम ये ठीक है। पर देख ली ना, अब जाओ। भगवान ने मान चुके अंत में कि हाँ हमारे अभिस्नेह के कारण ही आई है प्रकट रूप से हमारे प्रेम के कारण आई है, लेकिन ठीक है आप प्रत्यावर्तन करो, शीघ्र जाओ। अब खुलकर बोल रहे हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तद बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम च अनुपोषणम। निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करना स्त्रीणाम अयम परो धर्म, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वेद वक्ता भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, और वह भी अमाया, माया द्वारा में, कपट नहीं। पति की सेवा करके पति से कुछ चाहना या सामाजिक भय से सेवा करना या किसी और आकांक्षा से सेवा करना और कुछ दिन सेवा करना,
और ये कपट रह करके कि 10 दिन सेवा करूं, ये खुश हो जाए, इसे काम करा करके फिर नहीं करना है। अगर ये भाव तो इसको कपट कहते हैं। सेवा करना है सेवा के लिए, इसको अमाया कहा जाता है। और माया का अर्थ है मन में कुछ और रह करके दिखाने के लिए या जैसे तैसे करना, किसी फल की कामना से पति की सेवा करना, इसको कपट कहा जाता है। जैसे दीति ने सेवा किया था कश्यप जी की, तो उसके मन में कपट था कि इनसे मैं एक पुत्र मांगूंगी जो इंद्र का वध कर दे। ये कपट था मन में। लेकिन अमाया, भगवान कहते हैं कि कपट छोड़ करके पति ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सद्गुणवान है। पति में इस भाव से सेवा करना कुछ चाहना नहीं, सेवा बस सेवा के लिए, सेवा ही जिसका सुख है, इस सेवा को निष्कपट सेवा कहते हैं। भगवान ने कहा कि अपने पति की निष्कपट भाव से सेवा करना स्त्री का यही स्वधर्म है, सबसे बड़ा धर्म। और वास्तव में भगवत प्रेम तो एक तरफ है, लेकिन भगवत प्रेम को छोड़ दीजिए, अलग कीजिए, तो इस संसार में जितने भी धर्म हैं स्त्रियों के लिए, उसमें से सबसे श्रेष्ठ धर्म है पति की सेवा करना। पति की सेवा से ही स्त्री बहुत विकास करती है। इस लोक में भी उसे जस मिलता है और परलोक में भी उसे बहुत सुंदर लोक मिलता है, बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर भोग, बहुत सुंदर सब कुछ। बल्कि वो अपने पातिव्रत बल से पति को भी मुक्त कर देती है, अपने स्वजनों को भी मुक्त कर देती है। उसका 2 कुल से संबंध होता है, पिता के कुल से और पति के कुल से। तो पतिव्रता स्त्री अपने पिता के वंश को भी तार देती है और पति के कुल को भी तार देती है, ऐसा शास्त्र कहता है। और यदि कोई स्त्री कुलटा है, अपने पति से प्रेम नहीं करती है, दूसरे पुरुष से करती है, तो वह पिता के कुल को और पति के कुल को दोनों को नरक में ढकेल देती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है, 9वें स्कंध में। महाराज शर्याती कहते हैं, सुकन्या को देख करके च्यवन ऋषि के साथ। और बात ऐसी थी कि च्यवन ऋषि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे जिनके साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। तो च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध थे, लेकिन अश्विनी कुमारों की कृपा से एक बार वो बिल्कुल युवक हो गए। तो शर्याती महाराज जो सूर्य वंश के राजा हैं, मनु महाराज के पुत्र थे, तो वे आए वन में देखने अपनी पुत्री को, कैसे पति की सेवा करती है, क्या करती है। तो उन्होंने देखा कि उसी आश्रम में वह एक नवयुवक के साथ बैठी हुई है। अपनी पुत्री को उन्होंने देखा। वे नहीं जानते थे कि उनका दामाद च्यवन ऋषि युवक हो गए, उनको पता नहीं था। तो वो उठ करके सुकन्या ने अपने पिता को प्रणाम किया। तो पहले क्या होता था कि सुकन्या को शर्याती महाराज तुरंत हृदय से लगा लेते थे, पिता अपने पुत्री को हृदय से लगाते थे, आशीर्वाद देते थे। लेकिन इस बार जब उठ करके वो प्रणाम की तो वे समाचार भी नहीं पूछे, उनका चित्त क्षुब्ध था। वो सोचे कि हमारी पुत्री इतने बड़े कुल में जन्म लेकर के और अपने पति के अलावा किसी पुरुष के साथ बैठी हुई है, देख करके बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए वो आशीर्वाद भी नहीं दिए और सीधा कहने लगे, छी छी, तुम इतने बड़े वंश में जन्म लेकर के और इस लंपट पुरुष के साथ बैठी हो, तुमने अपने लोकबंदित पति का त्याग कर दिया क्या? वो च्यवन मुनि कैसे हैं, तुमने उनको वृद्ध समझ करके उनका तिरस्कार कर दिया। कुलटा कहीं के, तुम अपने मेरे कुल को और अपने पति के कुल को भी नरक में भेज दोगी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सुकन्या तो हंस रहे थे, उसको दुख नहीं हुआ, समझ गए कि पिताजी हम उनको जान नहीं रहे हैं अपने दामाद। तब उसने बताया, पिताजी ये वही आपके जमाता ही हैं, और पूरा इतिहास सुनाया कि अश्विनी कुमार आए थे, इनके लिए च्यवन प्राश बनाए, उसको इन्होंने खाया और कुंड में स्नान किया, और इस कारण से
अमृत कुंड में स्नान करने से युवक हो गए। तब सरजाति महाराज अपनी पुत्री को गोद में लगाए, धन्य हो बेटे, तुमने इस तरह से सेवा किया है अपने पति। तो भले पति वृद्ध है चाहे कुछ भी है, लेकिन पत्नी के लिए वही वास्तव में ईश्वर है, भगवान। मतलब भगवान के समान पूज्य है। ये भगवान कह रहे हैं कि भर्तु शुश्रूषणम, भर्तार की पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म, और वो निष्काम निष्कपट भाव से। तद बंधु नाम च कल्याण, और अपने पति के जो बंधु हैं, जैसे जेठ हैं या देवर हैं या ससुर हैं, पति के पिताजी या पति की मां सास, इनकी सेवा करना भी स्त्री का परम धर्म है। तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानम चानु पोषण, पति के संबंधियों का पोषण करना, सेवा करना, और प्रजा नाम पति के द्वारा उत्पन्न पुत्रों की और सेवक आदि का पोषण करना, उनको खिलाना पिलाना, ये स्त्री का सबसे बड़ा धर्म। तो जाओ पति की सेवा करो और पति के जो संबंधी हैं उनका पोषण करो। तो पोषण करना तो दूर रहा, तुम तो उनको और दुख में डाल चुकी हो, तो तुमको खोज रहे हैं, विकल हो रहे हैं दुख में। तो ये तो तुम अपने धर्म के विरुद्ध आचरण कर रही हो। अर्थात वृंदावन में आना और मेरे पास आना, इस तरह से तुम सबसे बड़ा अधर्म कर रही हो। ये भगवान ये कह रहे, यह अधर्म है, छोड़ करके इधर उधर जाना। जाओ जाओ जल्दी सेवा करो, सेवा करो। अरे पति की सेवा कितनी भी स्त्री करे, लेकिन उसके ऋण से मुक्त होना कठिन है। तो पति को भर्तार कहते हैं। भर्तार का अर्थ होता है भरण करने वाला। जो किसी लड़की को स्वीकार करके पत्नी के रूप में और उसको भरण करता है, उसको वस्त्र देता है, अलंकार देता है, भोजन देता है, घर बनाकर देता है, उसको संतान देता है, तो इसको भर्तार कहते हैं। सब तरह से भरण किया, रक्षा करता है। पाति इति पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं, जो भरण करे उसको भर्तार कहते हैं। तो जो व्यक्ति वस्त्र देकर, भोजन देकर, घर देकर के सब तरह से स्त्री का पोषण कर रहा है, तो उसके ऋण से वो स्त्री कैसे मुक्त हो सकती है? भगवान ने नियम बनाया, वो सेवा करे, उनकी सेवा करे, सेवा करे। तो भगवान मानो यह संकेत कर रहे हैं कि उस स्त्री को धिक्कार है जो अपने पति को त्यागती है, और उस पुरुष को भी धिक्कार है जो अपनी पत्नी को त्यागता है। ये संबंध बहुत पवित्र संबंध है। जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ, अपने पतियों की सेवा करो और उनके बंधुओं की सेवा करो और उनके प्रजा, पुत्र, नौकर आदि का भरण पोषण करो। एक स्त्री को देखा जाता है कि वास्तव में वो सबका अनुपोषणम करती है। इसमें भगवान ने अनुपोषणम शब्द किया। भोजन बना करके घर में और पति को खिलाना, पति के पिता ससुर को खिलाना, सास को खिलाना, देवर को खिलाना, पति के छोटे भाई को देवर कहते, तो सबको खिलाना। और घर में अगर कोई सेवक है, भृत्य है, तो उसको भी भोजन देना, और बच्चों का पोषण करना, बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करना, यह स्त्री का बहुत पुनीत कर्तव्य है। और स्त्री अगर इन सब सेवाओं को छोड़ करके और कहीं वन में घूम रही है तो यह अधर्म हुआ ना। देखिए, एक तरफ है संसार को भगवान रख रहे हैं गोपियों के सामने, पूरा पति का संबंध और पति के संबंधियों की सेवा। एक तरफ संसार है और दूसरे तरफ कृष्ण है। तो स्त्री का ये धर्म है पति की सेवा करना, लेकिन वास्तव में जहां परम धर्म की बात हो तो वहां पर तो श्री कृष्ण ही सेव्य है। वही पति है, वही पुत्र है, वही पिता है, वही मां है, सब कुछ वही है। एक व्यक्ति सारा संबंधी है सब तरह से, और वास्तविक बंधु। गोपियों ने इसका उत्तर दिया है। भगवान जो इस तरह धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो एक एक श्लोक का उत्तर गोपियां देंगी, जो यहां पर कहा जाएगा। भगवान को अंत में निरुत्तर कर दिए गोपियों ने। भगवान को स्वीकार करना पड़ा कि वे गलत बोल रहे थे। भगवान गलत बोल रहे हैं, ये उनको स्वीकार करना पड़ा। गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया है भगवान को।
लेकिन सामान्य जाति के, सामान्य नारी जाति के लिए जो भगवान बात कह रहे हैं वही ठीक है, वही ठीक है। और यहां तक कि जो कृष्ण का भक्त स्त्रियां हैं, कृष्ण की सेवा करती, भक्ति करती हैं, पर वैसा सुयोग नहीं है कि डायरेक्ट कृष्ण की लीला में शामिल हो जाए, तो उनके लिए भी पति की सेवा ही परम धर्म है। वो पति भले लोफर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म है। वो आगे भगवान बात बता रहे हैं। परो धर्म दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनो पिवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। लोकेप्सु भी स्त्री भी, जो स्त्री चाहती है कि इस लोक में और परलोक में भी उसका सुंदर यश हो, उसे शुभ गति मिले, तो उन स्त्रियों के द्वारा यह पति का त्याग कभी भी विधेय नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर चाहती है कि इस लोक में भी मैं सुखी रहूं और परलोक में भी सुखी रहूं, तो चाहिए कि वह स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग न करे, न हातव्य। जरा ये शब्द भगवान का सुनिए और विचार कीजिए डिवोर्स शब्द पर आज का, तलाक। जस्ट राक्षसों की उपज है वास्तव में, ये आर्य जाति की उपज नहीं है। आर्य कभी भी इस तरह से नहीं सिखाते हैं कि पति का त्याग करना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी दशा में। ये अनार्यों के देश से आया हुआ शब्द है, जैसे तलाक शब्द है या डिवोर्स शब्द है। ये सब उन लोगों का शब्द है, उन लोगों के भाव के अनुसार, उन लोगों के क्षणिक संबंध के अनुसार ये सब शब्द आते हैं। नहीं तो किसी दिन पति अपने पत्नी को तलाक दे या पत्नी पति को छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होता था पहले। हमारे देश में नया शब्द है, पर अंग्रेजों के मानस चेले सब अभी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो मन तो गुलाम हो गया विदेशियों का, और उनकी भाषा अच्छी लग रही है, और जब तक अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनको चैन नहीं आती। भाषा अंग्रेजी, विचार अंग्रेजी, खान पान पहनाव सब बदल गए। आजकल ऐसे शब्दों को आदमी समझता है जैसे ये ओरिजिनल संस्कृत के ही शब्द हो गए। ऐसा समझता है कि अभी पहले से ही चल रहा है, लेकिन पहले से बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल ये शब्द प्रचलित नहीं था इधर कुछ ही वर्ष पहले, लेकिन अब कॉमन होता जा रहा है। हमसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मुंबई में एक जगह जहां कोर्ट में मैरिज होता है, कोर्ट मैरिज जिस खिड़की पर, तो उसमें कम लाइन में लोग लगे थे, और जहां डिवोर्स देना था संबंध विच्छेद, उसमें ज्यादा लोग खड़े थे, कह रहे थे। अपने आंख से देखे हुए कोई व्यक्ति कह रहे थे हमसे, ये राक्षस, कहां भगवान की बात रही। भगवान तो कहते हैं कि जो स्त्री इस लोक में परलोक में सुख चाहती है, उनके द्वारा पति का कभी न हातव्य, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कैसा पति? अपातकी। यदि वह पातकी नहीं है, महापातक उसने नहीं किया है, तो वह पति चाहे दुःशील हो तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। दुःशील का क्या अर्थ है? जो जिसका शील है खराब, शील स्वभाव अच्छा नहीं है, जो नम्र नहीं है, कठोर बोलता है या चोर है, ऐसा पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। दुःशील कहते हैं। दुःशील हो, दुर्भगो। दुर्भग का अर्थ भाग्यहीन, भाग्यहीन है। उसे बार बार उद्योग करने पर भी, कोई काम करने पर भी आमदनी नहीं होती है, क्योंकि पहले का खराब कर्म बाधा देता है उसकी आमदनी में। तो दुःशील का अर्थ बार बार उद्यम करता है, काम करता है, फिर भी पर्याप्त पैसा उसको नहीं मिल पाता है। पर ऐसे दुर्भग भाग्यहीन पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किसी स्त्री को कि अब
ये तो इतना कुछ कमा नहीं रहा है, इसलिए किसी धनी पुरुष को मैं ग्रहण कर लूं। तो वो धनी जो तुम्हारी सेवा करेगा वो तो अंत में पता चल जाएगा। जो विवाह के अनुसार पति मिला है, स्त्री के लिए वास्तव में उसी के द्वारा जो सुख मिलना है, और किसी के द्वारा सुख मिल नहीं सकता है। ये शास्त्र बताता है और लोक ने भी अनुभव किया हुआ है कि ये अनुभूत बात है सबके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा जिन्होंने ऐसा किया है, कितना दुखमय जीवन होता है उनका। तो दुःशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध, जरा ने उसको ग्रस्त कर लिया है, आयु अधिक हो चुकी है, बुढ़ापा आ गई है, फिर भी नवज्योति स्त्री को भी चाहिए कि वो अपने बूढ़े पति का त्याग न करे अगर वो सुख चाहती है तो। और जड़ का अर्थ है कि जिसका शरीर सक्षम नहीं है कर्म करने में, या मूर्ख है, जड़ है, किसी बात को नहीं समझ पाता है, फिर भी ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जड़, रोगी, वो किसी महारोग से ग्रस्त है पति, फिर भी स्त्री को चाहिए कि उसका त्याग न करे। ऐसा न सोचे कि तो रोगी है इसलिए हेल्दी किसी लड़के को ग्रहण करूं। ऐसा करने से उसका ये हल्लोक और परलोक दोनों जाएगा। इस लोक में क्या होगा? दुर्जस होगा, लोग ठुकराएंगे कि ये तो भ्रष्ट स्त्री है। सब जगह ये पता चलता है, इस तुरंत पता चल जाता है कि ये भ्रष्ट स्त्री है, ये है, वो है। और परलोक में जो जमराज के दूत उसको मारेंगे वो तो अलग की बात है। पति का त्याग करने के कारण जमराज के दूत बहुत पीटते हैं, बहुत दुख देते हैं, और वो कुछ ही वर्षों में आ जाएगा, कोई बहुत दिन नहीं लगेगा। और इस लोक में जो दुर्जस होता है, किसी विवाहिता स्त्री के लिए अगर यह शब्द लोक में निकले कि अरे वो तो 2 नंबर की स्त्री है, ये काफी हो गया है उसके लिए। तो जिसका जस नहीं है, जिसे दुर्जस लगा हुआ है, उसके लिए क्या सुख है इस संसार में। जिसकी अपकीर्ति हो तो व्यक्ति मरा हुआ है। और खास करके किसी स्त्री के विषय में ये प्रचार हो जाए कि बदचलन है, अपने पति के अलावा इसका कहीं कनेक्शन है, तो वो तो थूकने जोगी स्त्री है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई पतिव्रता स्त्री है, अगर वो स्वीपर की भी स्त्री है, भंगी की स्त्री है, तो उसको देख करके मस्तक झुक जाता है बड़े बड़े साधुओं का भी कि ये स्त्री बहुत अच्छी है। लेकिन कितनी भी सुंदरी हो और इस तरह से 2 नंबर की चाल चलती हो, अपने पति के अलावा दूसरे संबंध रखती हो, तो उसके मुख पर थूकने में भी शर्म आती है। कैसी गलत और गंदी स्त्री है। भगवान यहां पर बता रहे हैं, लोकेप्सु भी स्त्री भी, लोक इप्सु भी चाहती है कि हमें बाद में भी बहुत अच्छा जन्म मिले, मैं सुख से रहूं, शरीर अच्छा मिले, लोक अच्छा मिले, भोग अच्छा मिले। अगर जो चाहती है और इस लोक में भी सुख चाहती है, तो किसी भी हालत में कदापि अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान बिल्कुल यथार्थ बोल रहे हैं। पति स्त्री भी रहातव्य लोकेप्सु भी रपात की। तो फिर जिसका पति दुःशील नहीं है, वृद्ध नहीं है, रोगी नहीं है, अधन भी नहीं है, अति दरिद्र भी नहीं है, उस पति का त्याग कैसे किया जा सकता है। जब वृद्ध, दुःशील और अधन, रोगी का भी त्याग नहीं करना चाहिए, तो फिर अन्य पतियों के त्याग का कहां प्रश्न। और उस पर भी आज के युग में तो एक और जोड़ा जा सकता है कि जिसका पति वैष्णव है, भगवान का भक्त है, कोई स्त्री कैसे उसको छोड़ेगी, और छोड़ करके किसी नन वैष्णव 3rd क्लास के व्यक्ति के साथ रहेगी, तो उसका ये लोक तो गया, परलोक भी गया, सब कुछ चला जाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकती है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, वो भी गोपियों के साथ बोल रहे हैं। यद्यपि गोपियां अब उस धरातल पर नहीं थी कि वे जाकर के पति की सेवा करें, गोपियां बहुत ऊंचे स्तर पर हो चुकी थी। वो कृष्ण की ही पत्नियां थी, वो कृष्ण की ही सेवा करना चाहती थी। भगवान के लाख समझाने के बाद भी अब उनके सामने लोक परलोक था ही नहीं कि लोक में दुर्जस होगा, ये होगा, और लोक में दुर्जस हुआ भी नहीं।
उद्धव जैसे महान पुरुष, ब्रह्मा जी जैसे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे गोपियों के चरण रज की वंदना करते हैं, कहाँ दुर्जस हुआ। सभी लोग भागवत में पढ़ते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे विधाता, मैं अब जन्म लूं तो वृंदावन में लता पता में जन्म दे दो, जिससे गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे। दुर्जस हुआ क्या? सबसे बड़ा सुजस हुआ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू बरगेण या कल्पिता। श्रीनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया कि भगवान से प्रेम करने वाले जितने भी लोग हुए, उनमें सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। आज भी कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि हम गोपी बने, हम गोपी भाव हमने आ जाए। अगर वो कुत्सित भाव होता, अगर वो निंदनीय होता, तो क्यों बड़े बड़े महापुरुष ये साधना करते? किस लिए करते? गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नोर मुहुर। षड गोस्वामी गोपी भाव के दिव्य सरिता के कल्लोल में मग्न रहते थे, तरंगों में उद्भासित रहते थे। गौरव की बात होती है कि हम अपने को सोचें कि हे भगवान, क्या हम भी कोई मंजरी हो सकते हैं, हम भी कोई गोपी हो सकते हैं। कितना निर्मल और कितना दुर्लभ भाव है गोपियों का। गोपियों के लिए उपदेश नहीं किया जा रहा है, और न तो गोपियों ने इसको माना। भगवान गोपियों के लिए नहीं कह रहे हैं, गोपियों के सामने एक अवसर पा करके भगवान समस्त नारी जाति के लिए उपदेश कर रहे हैं। गोपियों के लिए उपदेश नहीं, उनके लिए तो ये व्यर्थ है सब कुछ। अन्य के लिए बहुत उपादेय है। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य अधनो पीवा। अधन का अर्थ दरिद्र, जो अति दरिद्र हो, भले पति के पास पैसा न हो, दुख में हो, भीख मांग रहा हो, पर ऐसे भीखमंगे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। अपातकी एक शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। यदि पातकी है तो उस समय त्याग किया जा सकता है। पातक क्या क्या है, यहां पर तो मैं नहीं लिखा हूं, टीका में लिखा गया है पातक क्या है। तो उसको मैं अब अपने मन से कल्पना करके कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे श्लोक याद नहीं है। अपातकी भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे। अपातकी है, पातक नहीं किया है, तो भले दुशील है, वृद्ध है, जड़ है, गरीब है, रोगी है, कुछ भी है, लेकिन पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसके द्वारा यह भी सिखाया गया है, यह भी प्रकारांतर से धर्म सिखाया गया है कि पत्नी यदि मान लीजिए कमजोर है या पढ़ी लिखी नहीं है, रोगी है, उस दशा में उसका त्याग नहीं करना चाहिए। पति का भी कर्तव्य है कि त्याग न करे। किस स्थिति में? पत्नी का त्याग करके यदि वो किसी अन्य स्त्री को ग्रहण करता है या नहीं भी करता है, ऐसे केवल स्वतंत्र आलसी बनकर घूमना चाहता है, उसके लिए सिखाएगा कभी भी पत्नी का त्याग न करे, नहीं तो वो भी बहुत दुर्जस कमाता है। ये शास्त्र बताता है। भगवत भक्ति के लिए त्याग करना दूसरी बात होती है, रियल त्याग करे भक्ति के लिए। एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि महाराज हमने अपनी पत्नी का त्याग किया है, ठीक है ना? तो हमने कहा कि अब तो मीटर लगाया जाएगा कि कृष्ण के लिए त्यागे हैं कि ऐसे ही आराम से घूमने के लिए त्यागे। तो मीटर लगेगा तब पता चलेगा ना। तो नहीं, हमने तो कृष्ण के लिए छोड़ा है कहते हैं। तो ठीक है, कृष्ण के लिए छोड़े होंगे तो ठीक ही है, लेकिन वो कृष्ण जानते हैं, कृष्ण ठीक से जानते हैं कि उनके लिए छोड़े कि किसके लिए छोड़े। और छोड़ करके कहीं किसी परिस्त्री से बात तो नहीं करते हैं ना, कभी सपने में भी नहीं देखना कि मैं किसी स्त्री से बात कर रहा हूं, और नहीं छोड़ करके कई दूसरे स्त्रियों से बात कर रहे हैं, तब तो कृष्ण के लिए त्याग नहीं हुआ, तो किसी और चीज के लिए त्याग हुआ है। वह त्याग भगवान के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। भगवान की निगाह में गलती हो जाएगी और उसका दंड भोगना पड़ता है।
भगवान ने बहुत सुंदर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और एक साथ और भी बात कहते हैं, यदि गोपियां कहें कि हे ब्रज युवराज, हे ब्रजेंद्र नंदन, हम तो आपके अलावा किसी को पति कभी मानी न माने, मान रही हैं न मानेंगी। नाम भर के लिए कह दिया गया कि ये तुम्हारा पति है, दूसरा कहे, लेकिन हमने तो नाम मात्र भी पति स्वीकार नहीं किया है, कभी भी, पहले भी कभी नहीं, आज भी नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं। आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे चिरस्थायी साथी हैं, और कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानती। तो भगवान इसके बाद कहते, देखो मैं मानता हूं कि तुम मुझको पति मानती हो, लेकिन अंततः विवाह तो मेरे साथ नहीं हुआ ना, तो मैं तो उपपति हूं, जार हूं तुम्हारे लिए। तो देखो सखियों, इस संसार में जो जार पुरुष से मिलने वाला सुख है, जिसको औपपत्यम कहते हैं, जार सुखम, श्रीधर स्वामी जी अनुवाद करते हैं, औपपत्यम जार सुखम। अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से जो सुख मिलता है स्त्री को, जार पुरुष से जो सुख मिलता है, वह कई प्रकार के दोषों से ग्रस्त है। उसको गिना रहे, अस्वर्ग्यम जसस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियः। हे कुलस्त्रियः, हे उच्च कुल में जन्म ली हुई गोपियों, औपपत्यम जो जार पुरुष से मिलने वाला सुख है, वह अस्वर्ग्यम। अस्वर्ग्यम का अर्थ है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पुण्य स्त्री की रहती है कि बाद में उसे स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कर्म किया है, यज्ञ दान तप आदि किया है, उसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब ही वो जार पुरुष से संबंध करती है, उससे सुख पाने की चेष्टा करती है, तो वह सुख है पूर्व के किए हुए पुण्य को भी समाप्त कर देता है। भविष्य में मिलने वाला सुख है। आप ऐसे इसका अनुमान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कमाई करके और बैंक में पैसा जमा किया है, लेकिन कोई ऐसा काम करे कि उसका जमा किया हुआ बैंक का पैसा सब नलिफाई हो जाए, उसे वो नहीं मिलेगा। तो अपने विवाहित पति के अलावा अगर अन्य पुरुष से कोई स्त्री सुख पाती है, तो वह पूर्व के किए हुए सुकृत को भी नष्ट कर देता है। आगे क्या सुख मिलेगा, वो तो सुख है ही नहीं, वास्तव में नाम भर का सुख है। लेकिन जो पुण्य किया, धर्म किया है, स्वर्ग मिलना निश्चित है, वो अभी उस दिन माइनस कर दिया जाएगा स्त्री के लिए। वो नहीं पाएगी, स्वर्ग नहीं पाएगी। अस्वर्गीयम, अस्वर्गीयम का अर्थ है कि वह जार पुरुष से मिलने वाला सुख, जार पुरुष से जो कनेक्शन है उसका, उसको स्वर्ग नहीं जाने देगा। पहले के भले सुकृत किया है वो सब खत्म कर दिया जाएगा। अस्वर्गीयम और अजसस्यम, और जो लोक में फैला रहता है जस की पतिव्रता स्त्री है, लेकिन वो अपने पति के अलावा दूसरे से प्रेम करती है, तो लोक में तुरंत अजसस्यम, जस खत्म हो जाता है, अपकीर्ति बढ़ाने वाला हो जाता है। और फल्गु, जार पुरुष से मिलने वाला सुख किसी स्त्री के लिए क्या है? फल्गु। फल्गु का अर्थ तुच्छ, बहुत अल्पस्थायी, बहुत थोड़े काल के लिए वो मिलता है, बहुत थोड़े काल के लिए, और थोड़ा सुख मिलता है, बस क्षण भर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा वो सुख हो सकता है, बाकी केवल दुख ही दुख रहता है। जार उसको कहते भी हैं इसीलिए कि जरयती थी जार, जो जलावे हमेशा अपने याद में, उसको जार कहते हैं। मिलना तो होता नहीं है, केवल याद करके और बस रोना होता है, भगवान ये कहते हैं। तो जार शब्द इसीलिए दिया गया है कि जलना पड़ता है स्त्री को उसकी याद करके, कभी सुख नहीं मिलेगा। न समाज के सामने वो सुख दे सकता है, न परोक्ष में सुख दे सकता है। किसी प्रकार से बड़े कठिनाई से मिलते हैं, क्षण भर के लिए, फिर दूर हो जाते हैं। वो अस्थायी सुख मिल ही नहीं सकता।
लेकिन अपने पति से जो सुख मिलता है स्त्री को, वो अस्थाई सुख है, अस्थाई संबंध है। बीमार पड़ने पर वो दवा कराएगा, अभाव होने पर कोई वस्तु देता है, कभी भी किसी भी अवस्था में वो साथ देता है अपनी पत्नी का, तो वो अस्थाई सुख है, अस्थाई संबंध है। और फल्गु कहकर भगवान ये कह रहे हैं कि जो उपपत्ति से मिलने वाला सुख है जार पुरुष से, वो बहुत थोड़े काल के लिए अनस्थिर है, कोई ठिकाना नहीं उसका। और कृच्छ्रम, कृच्छ्रम का अर्थ है कष्ट साध्यम। जार पुरुष से मिलना और उससे सुख मिलना वह भी निश्चित नहीं रहता, बहुत कष्ट साध्य है, बहुत कठिनाई करके, चोरी से छिप करके, लोग को धोखा दे करके और मिल पाते हैं। इसलिए वह बहुत गंदा, बहुत कष्ट साध्य, भयावह और भय से पूर्ण रहता है। भय से पूर्ण इस लोक में भी रहता है, अपने आत्मीयों से भय रहता है, परलोक में नरक आदि से भय बना रहता है। आजकल की स्त्रियां भले परलोक या नरक पर विश्वास न करें, लेकिन वो तो भय तो आएगा ही। विश्वास नहीं करना दूसरी बात है, या विश्वास करना दूसरी बात है, कोई करे या न करे, लेकिन जो दुष्परिणाम आने वाला है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं नरक को नहीं मानता हूं, इसलिए नरक में मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा चोर बदमाश व्यक्ति कहे कि हम जेल को नहीं मानते हैं और इसलिए हमको पुलिस जेल नहीं ले जाएगी, क्योंकि हम मानते नहीं। अरे तुम मानो या न मानो, पुलिस का डंडा जिस दिन लगेगा और जेल जाओगे तो कहोगे कि ओ जेलम परम सत्यम, यह अभी एक सत्य वस्तु है ना, तुम मानो या मत मानो। वैसे जमराज जी एक व्यक्ति हैं, सुप्रीम जज हैं, और प्रत्येक क्षण के कर्म को देख रहे हैं। अपने लोक में रह करके ही सभी मनुष्यों के पाप को, पुण्य को देखते रहते हैं, और थोड़ा भी हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं हो सकता है। जथा पापम तथा दंडम, पाप के अनुसार दंड मिल करके ही रहेगा रहेगा रहेगा। भले थोड़ी सी देर है, लेकिन वो तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो भयावहम भगवान का भय से युक्त है। और इस लोक में भी अपने बंधुओं से, अपने संबंधियों से भय, अगर वे पकड़ ले तो वो भी मारपीट करते हैं, है ना। मान लीजिए पति पकड़ ले तो वो मारेगा पीटेगा, या अच्छा और भी संबंधी होते हैं, और पुलिस भी पूछेगा ये तुम्हारा क्या लगता है। कभी कभी पूछा जाता है इसके साथ क्यों घूम रहे हो, कहीं कहीं ऐसा होता है। अब तो पुलिस आदि भी सब वैसे ही हो गए, नहीं तो वास्तव में राज कर्मचारी इस विषय में पूछा करते हैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी है, क्यों घूम रहे हो। तो भय चारों तरफ से, इसमें कोई सुख नहीं है, केवल मनोभ्रम है। वास्तव में सुख थोड़ा सा है तो अपने पति के साथ है, बाकी किसी के साथ कोई सुख नहीं। भगवान ने समझा रहे हैं, संसार को समझा रहे हैं, न कि गोपियों को समझा रहे हैं। ये सावधानी से सुनना चाहिए। और सर्वत्र जुगुप्सितम, और सर्वत्र निंदनीय है यह कार्य। सर्वत्र का अर्थ है आज भी कहीं भी देखिए, पूरे संसार में, अमेरिका में भी या अरब में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी यह निंदनीय है। निंदा तो होती ही है। अगर अपने पति के साथ कोई स्त्री है तो कोई निंदा नहीं है, कहीं भी घूमे कहीं चले, लेकिन दूसरे के साथ कहीं भी पता लगे तो सब जगह निंदा होती है। या इस लोक में सर्वत्र स्वदेशे परदेशे व्यवहारे परमार्थे इह लोके परलोके च सर्वत्र निंदनीय, सब जगह। परमार्थ में देखिए, साधु समाज में अगर ये पता लग जाए कि ये स्त्री अपने पति के साथ नहीं है, दूसरे के साथ है, सर्वत्र निंदा होती है, सब जगह निंदा होती है। और परमार्थ छोड़िए, व्यवहार में भी लोग इसको नापसंद करते, निंदा करते। जुगुप्सितम का अर्थ निंदनीय। और परलोक में, लोक में, स्वर्ग में भी, स्वदेश में भी निंदा होती है, परदेश में भी, अमेरिका वगैरह में भी निंदा होती है। ये अर्थ है। वहां इसको कोई अच्छा नहीं मानता, कोई अच्छा नहीं मानता।
इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी लौट जाओ और हमसे ऐसा संपर्क, ऐसा संबंध मत रखो, अपने धर्म को देखो। जब गोपियों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और वो बिल्कुल खिन्न हो गई, लगभग रोने लगी, तब भगवान कहते, अच्छा मैं समझ गया, देखो मैं यही जान गया कि तुम लोग मुझ में प्रेम चाहती हो, मेरे साथ प्रेम करना चाहती हो और प्रेम बढ़ाना चाहती हो। हे गोपियों, मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का, हमने प्रेम बढ़ाना चाहती हो। तो देखो, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रतियात तत्वगृहम्। मेरा दर्शन करने से, मेरी कथा को सुनने से, श्रवणात् मेरी कथा सुनने से और मेरा दर्शन करने से आंख से, और मन में मेरी लीला, मेरा रूप गुण का ध्यान करने से और कीर्तन करने से जितना मुझ में प्रेम बढ़ता है उतना मेरे साथ रहने से नहीं बढ़ता है, इसलिए चले जाओ। अब देखिए, अगर प्रेम भी बढ़ाना है तो हमसे दूर हो जाओ। इसका अपेक्षा में अर्थ हुआ, प्रार्थना में अर्थ हुआ कि देखो, यथा सन्निकर्षेण मयि भाव भवति, जितना मेरे साथ रहने से प्रेम बढ़ता है उतना मेरे श्रवण कीर्तन ध्यान से नहीं बढ़ पाता है, इसलिए मत जाओ। यही वास्तविक अर्थ है भगवान के मन में। अब भगवान के पास रहने से जितना प्रेम बढ़ेगा, क्या दूर से सुनने से बढ़ेगा? नहीं। लेकिन भगवान सामान्य जीवों के लिए बता रहे हैं, वास्तव में यही उपाय है। भगवान का संग तो मिल नहीं रहा है और पता नहीं कब मिलेगा, तो भगवान उपाय बता रहे हैं सब भक्तों के लिए कि मयि भाव, मुझ में भाव कैसे बढ़ता है, तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् और कीर्तनात्, 4 चीज बता रहे हैं। श्रवण से, दर्शन से, ध्यान से और अनुकीर्तन से मुझ में बहुत प्रेम बढ़ता है, ऐसा साथ रहने से नहीं बढ़ता, इसलिए तुम लोग चले जाओ। यह एक और भी अर्थ किया जाता है कि कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता रहता है तो मूर्ति के संग में रहते रहते उतना प्रेम नहीं बढ़ता जितना श्रवण से बढ़ता है। नहीं तो मूर्ति को तो अपने कमाने का साधन बना करके लोग पूजा करते रहते हैं। देखा गया बांके बिहारी जी हैं या बरसाने में श्री जी हैं, कहीं भी मूर्ति को एक कमाने का साधन बना लिया गया है ना। ये है तो लोग आएंगे, देंगे, चढ़ाएंगे, तो वो आने वालों के प्रति ही दृष्टि ज्यादा रहती है, तो साथ रहने से बल्कि प्रेम नहीं बढ़ता। इसीलिए दूर रहकर श्रवण कीर्तन करे, ठीक है। ये भगवान कह रहे हैं, मेरा श्रवण कीर्तन करो, आपस में मेरी बात करो, कीर्तन करो, दूर से ही ध्यान करो कि मैं कैसे बांसुरी बजाता हूँ, कैसे नाचता हूँ, कैसे गोचारण करता हूँ, इससे प्रेम बढ़ेगा। क्या खाक प्रेम बढ़ेगा? आपका संग छोड़ने से क्या प्रेम बढ़ेगा? वास्तव में भगवान के साथ रहने से प्रेम बढ़ता है। आपने देखा है, जिन लोगों के बीच कभी संग नहीं होता है, वो 1 महीना साथ में रह जाएं, 7 दिन साथ में रह जाएं, तो संग छोड़ने में फिर रोने लगते हैं। तो अच्छा, तो अब माया बांटी, हम चलते हैं। 2 दिन में ही एक साथ रास्ता चलने में या ट्रेन में एक डिब्बा में अगर एक साथ चले आए तो उतने में ही प्रेम हो जाता है। संग का ऐसा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए भगवान का संग करने की ही चेष्टा करनी चाहिए। अगर संग नहीं हो रहा है तो श्रवण कीर्तन अनुध्यान आदि कर सकते हैं। यह उपाय हम सबके लिए तो यही उपाय है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो गृहान। इसलिए गृहान प्रतियाता, अगर मुझ में प्रेम बढ़ाना है तो मेरा मुझसे प्रेम बढ़ाने के लिए अपने अपने घर चले जाओ। यही भगवान गलत बोल रहे हैं।
तो प्रेम बढ़ाना है तो दूर चले जाओ, अपने घर में जहां अनेक झंझट है, काम धंधा करना है, इसकी सेवा उसकी सेवा, ये टाइम वो टाइम, वहां प्रेम बढ़ेगा। अंत में आते आते भगवान की कमजोरी पकड़ ली गई। बोलने वालों में सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन गोपियों के आगे हार मान गए। पर जो भी है, भगवान का उपदेश समस्त जगत के लिए हो रहा है, और यही सामान्य उपाय है, श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुनते ही गोपियां अपार चिंता में डूब गई, आंखों से झरझर आंसू चूने लगे, और आंसू आंखों का काजल धो करके गिरता था।